थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर, थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर। तो जस्ट लाइक डीसी, जस्ट लाइक एसी मशीन, योर सिंक्रोनस मोटर्स, मैंने उस समय कहा था किसी भी मशीन में कितने पार्ट्स होते हैं? वन स्टेटर, वन रोटर ना। और दो टाइप की वाइंडिंग होती, कौन कौन सी? एक आर्मेचर वाइंडिंग और दूसरी फील्ड वाइंडिंग, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द मशीन्स में हमने कहा था आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ होती है? रोटर पे। और फील्ड वाइंडिंग कहाँ होती है? स्टेटर पे। बट सिंक्रोनस मशीन ऐसी मशीन है जिसमें जो आपका आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे होगा और जो फील्ड वाइंडिंग होगा वो कहाँ होगा। इससे क्या फायदा है, क्यों ऐसा किया गया? इसके पीछे का रीजन है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर सिंगल फेज अल्टरनेटर्स भी होते हैं, थ्री फेज अल्टरनेटर्स होते हैं। So this synchronous machine will have also a synchronous motor, a synchronous generator. सिंक्रोनस जनरेटर को कई नामों से जाना जाता है, जैसे मोस्ट पॉपुलर नाम क्या है? अल्टरनेटर। सबसे पॉपुलर नाम इसका क्या है? अल्टरनेटर। कहते हैं ना आप लोग अल्टरनेटर अल्टरनेटर, तो अल्टरनेटर सिंक्रोनस जनरेटर को कहते हैं। तो देयर आर सिंगल फेज अल्टरनेटर्स एंड थ्री फेज अल्टरनेटर। तो ये सिंक्रोनस जनरेटर जो है थ्री फेज एसी जनरेटर, जितने भी जनरेटिंग स्टेशन होते हैं वहां पे ये अल्टरनेटर ही इंस्टॉल किया जाता है। मतलब जनरेटर, थ्री फेज एसी जनरेटर को ही अल्टरनेटर बोलते हैं या सिंक्रोनस जनरेटर। तो इनकी कुछ खासियत होती है इन मशीन्स की। ये मशीन औरों मशीनों से थोड़ी अलग होती है। अलग इन द सेंस कि पहला तो मैंने आपको बताया क्या चेंज होगा। फर्स्ट चेंज तो यही होता है कि इसमें जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो कहाँ होगी? स्टेटर पे होगी। और जो फील्ड वाइंडिंग होगी वो कहाँ होगी? रोटर पे होगी। ठीक है। बाकी मशीन्स में क्या था? बाकी मशीन्स में आपका आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पे था और फील्ड वाइंडिंग कहाँ था? स्टेटर पे। ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स लिखा है क्या? सिंक्रोनस मशीन्स में भी जनरेटर या मोटर। सिंक्रोनस मशीन्स आर डबली एक्साइटेड मशीन्स। ये टर्म जो लिखा हुआ है डबली एक्साइटेड मशीन्स, ये और किसी मशीन्स में नहीं होता, केवल इसी में होता है। डबली एक्साइटेड का मतलब दो सप्लाई दी जाती है, एसी और डीसी दोनों दी जाती है। ठीक है। लिखा है दैट इज आर्मेचर वाइंडिंग इज एक्साइटेड फ्रॉम थ्री फेज एसी ना, एंड फील्ड वाइंडिंग इज एक्साइटेड फ्रॉम डीसी। अभी बताएंगे डायग्राम के हेल्प से। इन सिंक्रोनस मशीन्स फील्ड वाइंडिंग्स, जिसको आप पतले केबल कहते हैं ना, पतले तार को, पतला वायर होता है उसको लो पावर सॉरी लो पावर वाइंडिंग बोलते हैं। जो मोटा होता है उसको हाई पावर वाइंडिंग बोलते हैं। तो लो पावर वाइंडिंग्स मतलब पतला केबल आर केप्ट ऑन रोटर। देख रहे हो, फील्ड वाइंडिंग को रोटर पे रख दिया, किसमें? सिंक्रोनस मशीन्स। बाकी मशीन्स में क्या था? फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पे था, चाहे वो इंडक्शन मोटर थी ना, चाहे डीसी मोटर्स थी, कोई से भी। बट हमारे जो सिंक्रोनस मशीन्स में जो फील्ड वाइंडिंग होंगी वो कहाँ पे होंगी? रोटर पे। और जो आर्मेचर वाइंडिंग होगी वो स्टेटर। आर्मेचर वाइंडिंग मतलब हाई पावर वाइंडिंग सर। अगर जनरेटर है तो इन्हीं केबल, मोटी मोटी केबल्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सिंक्रोनस मशीन्स ऑलवेज रन ऑन सिंक्रोनस स्पीड। जैसा कि इंडक्शन मशीन्स में हमने आपको बताया था कि वो सिंक्रोनस पे नहीं रन कर सकती क्योंकि स्लिप क्या हो जाता है? जीरो। लेकिन ये जो सिंक्रोनस मशीन्स होती हैं ये केवल और केवल सिंक्रोनस स्पीड पर ही रन करती हैं। बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन,
या इनका जो रोटर स्ट्रक्चर होता है उसके बेसिस पे दो टाइप की होती है। इंडक्शन मशीन जैसे थी उसमें, इंडक्शन मशीन में रोटर के स्ट्रक्चर से एक होती है वाउंड रोटर टाइप और दूसरा होता है स्क्वायरल केज टाइप, तो वो रोटर का शेप होता है। वैसे ही सिंक्रोनस मशीन में रोटर के शेप के बेसिस पे एक होता है सिलेंड्रिकल रोटर टाइप और दूसरा होता है सैलिएंट रोटर टाइप, सैलिएंट पोल, सैलिएंट पोल रोटर टाइप। ठीक है, नाम है इनके। तो सिलिंड्रिकल वाला जो होता है एनटीपीसीज में यूज होता है, यानी कि जहां हाई स्पीड चाहिए, 3000 आरपीएम पे रन कराना है तो सिलिंड्रिकल रोटर टाइप जनरेटर लगा दो, इसको टर्बो जनरेटर शार्ट में बोलते हैं। सेलियन पोल टाइप वहां लगाते हैं जहां हाइड्रो पावर प्लांट्स लगे होते हैं, लो स्पीड्स पे चलते हैं, ज्यादा से ज्यादा 300 आरपीएम पे चलेंगे। किसी भी जनरेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वही है क्या, व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। कोई भी जनरेटर हो, एसी हो या डीसी, वर्किंग प्रिंसिपल यही हो। ईएमएफ इक्वेशन ये सब नहीं आपको करना। अन एप्लीकेशन, इसका वर्किंग प्रिंसिपल कितने टाइप के होते हैं, एक होता है सिलेंड्रिकल रोटर, दूसरा होता है सैलिएंट पोल। ठीक है, working principle when there is a relative motion between magnetic field and conductor then an EMF is induced। applications क्या होता है, alternators are used throughout the world to generate electricity in bulk amount। तो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जिस डिवाइस का यूज होता है उसी को बोलते हैं अल्टरनेटर या एसी जनरेटर। ठीक है, सारी मशीनों में आपने देखा जैसे इंडक्शन मशीन तो ऐसा, तो ये जो पढ़ाई जनरेटर के बारे में पढ़े हम, क्या फायदा होता है आर्मेचर वाइंडिंग। ये रोटर है, रोटर पे हम यहाँ पे जो ये तार होते हैं इस पे, यहाँ पे कौन सा वाइंडिंग था, आर्मेचर वाइंडिंग। सारी मोटर्स में यही होता है, केवल सिंक्रोनस को छोड़ दो आर्मेचर वाइंडिंग। और यहाँ पे जो स्टेटर पे होता है यहाँ पे सब ऐसे, इसको बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। चाहे डीसी मशीन हो या एसी, तो फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग। लेकिन सिंक्रोनस में उल्टा क्यों होता है, इसके तीन चार फायदे होते हैं जो ऐसे सुनाने के लिए सुना रहा हूँ, सिलेबस में तो नहीं है। फायदे क्या है, जैसे जनरेटर है, आर्मेचर वाइंडिंग उसको कहते हैं जो मोटी मोटी केबल्स होती हैं उसमें बिजली जनरेट होगी। अगर ये रोटर पे होगा जैसे सारी मशीन में होता है तो ये ज्यादा बिजली प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि 24 घंटे बिजली अगर जनरेट करोगे तो ये आर्मेचर पे होगा तो आर्मेचर हीटअप हो जाएगा और इसका जो इंसुलेशन है ना वो जल जाएगा। ठीक है, अगर ये यहाँ पे होता है जैसे इस मशीन में होता है ना, उल्टा होता है, यहाँ पे होता है। अगर ये फील्ड की जगह आर्मेचर यहाँ रखते हो, मतलब मोटी मोटी केबल्स हैं, इनमें क्या करते हैं, नट बोल्ट से कस करके इन केबल्स को ले जाते हैं किसी तालाब में, ठीक है, या नदी में। ऐसे यहाँ जैसे यहाँ नदी है कोई, मान लो यहाँ कोई नदी है ऐसे, तो इन केबल्स को बहुत दूर ले जाके आधे 1 किलोमीटर बाद नदी में रख देते हैं। तो ये जो केबल्स हैं 24 घंटे ठंडा होती रहती है। तो 24 घंटे एक पावर प्लांट चलता है, 24 घंटे केबल में बिजली जनरेट हो रही है तो गर्म तो होगी, तो उसे ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, किसी नदी तालाब में रख देते हैं। अगर ये फील्ड वाइंडिंग रोटर पे होती तो क्या इसे ठंडा कर पाते, नहीं कर पाते। रोटर तो चलता है, रोटेट होता है, रोटेट हो रहा है तो ये कैन नॉट बी कूल्ड, ये ठंडा नहीं हो सकता। ठंडा नहीं हो सकता तो 24 24 घंटे बिजली आप जनरेट नहीं कर पाओगे। तो आर्मेचर पे रखने का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि जो ये मोटी मोटी केबल्स हैं जिसको आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं जनरेटर के केस में, इनको बहुत आसानी से ठंडा किया जा सकता है। कैसे ठंडा करने के दो तीन मीडियम है, या तो इन केबल्स को ले जाओ किसी पानी के तालाब में डाल दो, नदी में डाल दो, डैम बनाए हो उसमें डाल दो, ठंडा होता रहेगा और आपका जनरेटर 24 घंटे बिजली पैदा करता रहेगा। या एक गैस आती है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, उससे आप ठंडा कर सकते हो ना। एयर में कुछ करके ठंडा, किसी भी मीडियम से हम ठंडा करने की फैसिलिटी है हमारे पास, अगर आपका केबल बाहर है तो जनरेटर।
अब अगर जनरेटर के अंदर है, रोटर पे है, तो इट कैन नॉट बी कूल्ड। ठंडा नहीं कर सकते तो उसको 4-6 घंटे में या 12 घंटे में बंद करना पड़ेगा जनरेटर। बंद करोगे तो सप्लाई डिमांड, जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड तो आएगी, सप्लाई कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, सबसे बड़ा फायदा तो यही हो। डबली एक्साइटेड का क्या मतलब है, देखो लिखा है ना, डबली एक्साइटेड मशीन। तो व्हाट डू यू मीन बाय डबली एक्साइटेड मशीन? चलो जैसे प्लान पेपर का पेज ये है। डबली एक्साइटेड का देखो मतलब ऐसा है, एक रोटर में बनाऊं, सेलिएंट रोटर मतलब इस टाइप का होता है जो एक रोटर बना दिया, इससे 2 पोल का रोटर बना दिया। सर्किल नहीं बना रहा, बन नहीं, ठीक है, फिर उसको थोड़ा गोला बना देते हैं। चलो माउस से खींचता हूँ ना तो गोला बनता है। ये स्टेटर है, ठीक है। सिंक्रोनस मशीन्स में क्या इंडक्शन में ऐसे ही बनते हैं, रोटर सेलिएंट पोल रोटर बना देता हूँ, सिलिंड्रिकल नहीं बना। सेलिएंट मतलब होता है कि जो रोटर के दोनों साइड में 2 पोल का है, 4 पोल का भी बना सकते हो, ऐसे वेट होते हैं। तो इसके अगर अराउंड आप चलाओगे तो वेट बाहर ज्यादा तेज चलाओगे तो रोटर टूट जाएगा, इसलिए ज्यादा स्पीड पे सेलिएंट पोल नहीं चल पाता। अब देखो इसमें क्या करते हैं, ये जो आर्मेचर है, आर्मेचर है यहाँ से। अब इसमें मैंने कहा सिंक्रोनस मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे होती है, बाकी सारी मशीन्स में इस वाले पे जो है वो फील्ड वाइंडिंग है। अगर जनरेटर है तो ये इलेक्ट्रिसिटी बाहर देगा, जनरेट करेगा ना, ऐसे। मोटर होगा तो इस एरो को अंदर की तरफ मैं दिखा दूंगा। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ जो रोटर पे वाइंडिंग में कर रहा हूँ ये, इस रोटर को जो दिया जाता है ये डीसी दिया जाता है। डीसी में पोलैरिटी होती है, दिस इज डीसी। ठीक है, क्या बता रहा हूँ, डबली एक्साइटेड का मतलब, जनरेटर है तो इसका एक्साइटर देखोगे कहीं भी होगा, जनरेटर का के रोटर पे एक्साइटर लगा होता है, तो एक्साइटर में एक बैटरी होती है, उससे फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई देकर उसको एक्साइट किया जाता है। तो इसमें फ्लक्स जनरेट होगा, फ्लक्स जनरेट होता है, फिर किसी प्राइम मूवर से इस रोटर को घुमाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर मूव होते हैं, तो एक ये फ्लक्स घूमेगा ऐसे। जब ये घूमेगा तो फ्लक्स जनरेट हुआ, और इन पे आर्मेचर वाइंडिंग्स कहाँ होती है, यहाँ फील्ड वाइंडिंग, दिस इज योर फील्ड वाइंडिंग। बाकी जितनी भी मशीन से फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पे होता है, केवल सिंक्रोनस मशीन ऐसी होती है जिसमें फील्ड वाइंडिंग रोटर। जो हमारा जो आर्मेचर है यहाँ, अगर ये जनरेटर है तो इसमें बिजली पैदा होगी, ये फ्लक्स है, ये कंडक्टर है, घूमो जब ये घूमेगा तो फ्लक्स इस कंडक्टर को कट करेगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, जनरेट करके बाहर सप्लाई देगा। तो यही अल्टरनेटर करता है हमारा। तो अल्टरनेटर का प्रिंसिपल यही। डबली एक्साइटेड का मतलब क्या है, ये जनरेट करेगा तो इधर मालूम है 3 फेज है तो 3 फेज ऐसे ही जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है एसी, यहाँ तो डी या डीसी एसी, अगर मोटर है तो बाहर से एसी दोगे और इसके रोटर को डीसी देंगे, क्योंकि 2 सप्लाई दी जाती है। पहली सप्लाई है 3 फेज एसी, ठीक। दूसरी सप्लाई है डीसी, ठीक है। इन 2 सप्लाई, दो, डबली का मतलब डबल, डबल मतलब दो, क्योंकि 2 सप्लाई दी जाती है इसीलिए इसको डबली एक्साइटेड मशीन्स बोलते हैं। किसको, सिंक्रोनस मशीन। वो एमसीक्यू बनाने वाला ये बना सकता है, अगर उसको बनाना हो तो ये कर देगा ना, कि विच वन इज नोन एज डबली एक्साइटेड मशीन, ऑप्शन ए डीसी मशीन, ऑप्शन बी 3 फेज इंडक्शन मोटर, ऑप्शन सी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर,
ऑप्शन डी सिंक्रोनस मोटर या सिंक्रोनस मशीन। किस पे टिक लगाओगे? सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन डबली एक्साइटेड मशीन होते हैं। डबली एक्साइटेड का मतलब इनको एसी डीसी एक साथ दिया जाता है। ठीक है। फील्ड वाइंडिंग इनकी रोटर पे होती है, आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे। बाकी जितनी भी मशीन्स होती हैं सब में फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पे होता है और आर्मेचर वाइंडिंग रोटर। ठीक है। तो इनको डबली एक्साइटेड मशीन्स कहते हैं। इनका रोटर कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक सिलिंड्रिकल रोटर होता है और एक सैलिएंट पोल टाइप। ये जो बना है अभी ये सैलिएंट पोल। इसमें जब सप्लाई दोगे तो यहाँ नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा, यहाँ साउथ पोल। दो पोल है। चार पोल का, फोर पोल का होता है तो दो नॉर्थ दो साउथ होते हैं। ठीक। नाउ और सिंक्रोनस मोटर आते हैं। जनरेटर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, उसी को अल्टरनेटर बोलते हैं पूरे वर्ल्ड में। विच डिवाइस इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड। इजी पेपर बनाना तो ऐसे बना देगा कोई। विच डिवाइस इज यूज्ड या विच मशीन इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन बल्क अमाउंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो बल्क अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कौन सी मशीन यूज होती है? ऑप्शन ए डीसी जनरेटर, ऑप्शन बी इंडक्शन मोटर, ऑप्शन सी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ऑप्शन डी सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर। इस पे टिक लगाओ, अल्टरनेटर। सी दिस इज सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस। अगर फिजिकल पेपर होता तो ये 5 या 10 नंबर में आता है। एक्सप्लेन व्हाई सिंक्रोनस मोटर्स आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ठीक है, विद प्रॉपर डायग्राम। तो देखो ये बता ही दिया, अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये क्या बनाया हूं मैं। क्या बनाया हूं? सिंक्रोनस मोटर। इसके रोटर को क्या दिया है? डीसी। स्टेटर को क्या दिया है? थ्री फेज एसी। और रोटर को क्या दिया है? डीसी। ठीक है। तो दो सप्लाई दिया तो ये डबली एक्साइटेड मशीन है। अब क्या होगा? मोटर। अब इसमें फील्ड वाइंडिंग कहाँ है? ये रोटर पे। आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ होगी? इसी के अंदर जो दिखाया नहीं है। जो ही आप थ्री फेज एसी सप्लाई दोगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, चाहे आर्मेचर वाइंडिंग हो या रोटर हो, तो फ्लक्स तो प्रोड्यूस होगा ही होगा। एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। किसकी क्वालिटी होती है बाय द वे? सप्लाई की क्वालिटी होती है। थ्री फेज एसी सप्लाई। थ्री फेज एसी सप्लाई की क्वालिटी है कि कहीं भी किसी स्टेशनरी कॉइल में ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की क्षमता रखती है। सिंगल फेज एसी सप्लाई कैन नॉट प्रोड्यूस। तो जो ये आर्मेचर को दिया तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा स्टेटर पे, ओ एन एस की स्पीड से चलेगा। ठीक। यहाँ डीसी दिया तो डीसी भी अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। तो डीसी में तो पोलैरिटी चेंज ही नहीं होती, तो एक बार यहाँ नॉर्थ जनरेट हो गया, नॉर्थ रहेगा, यहाँ साउथ जनरेट हो गया तो साउथ। लेकिन जो स्टेटर पे है वो एसी है। एसी का मतलब देखो नीचे, एक बार प्लस एक बार माइनस। कितने सेकंड के बाद? 0.01 सेकंड के बाद, यानी आधी साइकिल के बाद। आधे साइकिल मतलब 1/50 हर्ट्स होता है ना, तो टाइम पीरियड हुआ 1/50, 0.02 सेकेंड। तो आधा हुआ 0.01। तो आधे साइकिल के बाद जो यहाँ नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल हो जाएगा, और ये जो साउथ पोल है नॉर्थ पोल। दो पोल है तो दो दिखाया है स्टेटर पे, दो रोटर पे दिखाया। चार पोल होता तो चार स्टेटर पे दिखाता, चार रोटर। तो ये इनिशियल कंडीशंस है इसकी सिंक्रोनस मोटर। क्या पढ़ा बताना चाह रहा हूँ? ये बताना चाह रहा हूँ कि सिंक्रोनस मोटर क्यों नहीं अपने से चलती है, उसे चलाना पड़ता है। सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं? ठीक है। तो देखो क्या होगा इसमें। स्टार्टिंग में ये वाला स्टेटर का जो नॉर्थ पोल है, ये रोटर के नॉर्थ पोल को रिपेल कर रहा है, रिपल्सन हो रहा है ना। और जो यहाँ पे स्टेटर का साउथ पोल है, रोटर के साउथ पोल को रिपल्सन दे, रिपल्सन हो रहा है। रिपल्सन होने से ये रोटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने की कोशिश करेगा, यानी कि रोटर पे एक टार्क प्रोड्यूस हो जाता है। ये टी मतलब टार्क, जो इस रोटर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश करेगा। ठीक है। ठीक है जी।
ठीक आधे साइकिल के बाद, आधे साइकिल टाइम के टर्म्स में बात करें तो 0.01 सेकेंड के बाद। क्यों? टाइम पीरियड क्या होता है? 1/फ्रीक्वेंसी। इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। तो 1/50 इसको करते हुए कितना आता है? 0.02 सेकेंड। यानी हमारी एसी सप्लाई है, उसका टाइम पीरियड 0.02 सेकेंड्स है यहाँ से यहाँ। तो आधे साइकिल का कितना हुआ? 0.01 सेकेंड। यानी कि 0.01 सेकेंड में ये जो है पोल्स, स्टेटर के पोल्स बदल जाएंगे, रोटर के नहीं बदलेंगे। रोटर पे तो डीसी सप्लाई। ठीक है ना? अब 0.01 सेकेंड इतना ज्यादा कम टाइम है, उतनी देर में तो हम पलक भी नहीं झपका पाते ना। तो क्या होगा आधे साइकिल में? देखो, स्टेटर पे तो यहाँ साउथ आ गया, और यहाँ क्या आ गया? नॉर्थ। पहले क्या था? यहाँ नॉर्थ था तो यहाँ साउथ आ गया, यहाँ साउथ था तो यहाँ नॉर्थ आ गया। अब क्या होगा? स्टेटर का ये साउथ पोल इस रोटर के नॉर्थ पोल को खींचेगा अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेगा, और ये नॉर्थ पोल इसको अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो ये रोटर क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक टार्क लगेगा रोटर पे, वो घूमने की कोशिश करेगा। ठीक। तो देख रहे हो, अभी एंटी क्लॉकवाइज में घूमने की कोशिश कर रहा था, अब क्लॉकवाइज में घूमने की कोशिश कर रहा है। तो क्या होगा कितने सेकंड के बाद? 0.01 सेकेंड के बाद। तो क्या होगा? कोई भी रोटर है इंडक्शन मोटर का, तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम कागज का टुकड़ा है, 5-10 किलो 20 किलो का तो होगा ना। 10 kg 20 kg का होगा। तो जो भी चीज वेट वाली होती है उसमें इनर्शिया होता है। इनर्शिया होने की वजह से उनको आपको मोशन देने के लिए कुछ देर तक कंटिन्यूअस फोर्स लगाना पड़ता है, टार्क लगाना पड़ता है कंटिन्यूअस। यहाँ तो 0.01 सेकेंड में ही एक बार क्लॉकवाइज हो जा रहा है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज हो जा रहा है। तो इसी वजह से जो सिंक्रोनस मोटर्स होती हैं, मोटर, वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। क्या करेगा? एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, तो चुपचाप अपना चुपचाप खड़ा हो जाएगा। और इंडक्शन, ये जो सिंक्रोनस मोटर का रोटर है, वाइब्रेट करेगा, चलेगा नहीं। मोटर चलेगी नहीं, वाइब्रेट हो। ठीक। तो इसीलिए सेल्फ स्टार्टिंग नहीं। इसी चीज को देखो, जो मैंने बोला है यहाँ लिखा हुआ है कि दिया तो क्या क्या हुआ, क्या होगा? यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जब प्रोड्यूस होगी, चलेगी, वो सब लिखा हुआ है। आई एम नॉट गोइंग टू रीड दैट वन, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया शुरू में। ये और ये रिपल्सन होता है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ। फिर ये कहेगा आधे साइकिल के बाद ये अट्रैक्ट करेगा, तो फिर क्लॉकवाइज घूमेगा, जैसे कि फिगर 2 में दिखाया है। ठीक है। लेकिन क्या होगा? बोट बट रोटर रिमेन्स एट स्टैंड स्टिल ड्यू टू इट्स इनर्शिया। ठीक है ना? बिकॉज सच रोटर्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू सच क्विक रिवर्सल ऑफ टार्क। इतनी जल्दी जल्दी जो है टार्क रिवर्स हो रहा है, उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, चुपचाप खड़ा है। Therefore, it is proved that a three-phase synchronous motor is not self-starting। अब चलाएं कैसे भाई? चलाने का तो हम आगे दो मेथड बता दिए हैं कि एक तो होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर लगा के कर लेते हैं, और एक चलाने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। चलाने के लिए क्या करेंगे? चलो ऊपर दिखा देता हूँ, ये सादा पेज है ना। देखो चलाने के लिए क्या करेंगे, ये मान लो हमारी आर वाई बी फेज जा रही है सब। ठीक है। दिस इज आर फेज, वाई फेज। ठीक है। मान लो घर के सामने तार जा रहा है, यहाँ पे ये सिंक्रोनस मोटर है। ठीक है। ये सिंक्रोनस मोटर का रोटर है, इसका सिंक्रोनस मोटर। क्या करते हैं चलाने के लिए? जितने पोल की सिंक्रोनस मोटर होती है, उतने ही पोल का एक मैं लेके आता हूं इंडक्शन मोटर। इंडक्शन, ये इंडक्शन मोटर। जब ये सुन लोगे, समझ लोगे, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस मोटर में क्या, कैसे कैसे दोनों मिलके काम करते हैं। ये इंडक्शन मोटर इसको सेल्फ स्टार्टिंग कर सकती है, कैसे करेगी देख। ठीक है।
ठीक है, ये इंडक्शन मोटर है। स्टार्टिंग में क्या करते हैं, सप्लाई है, ये सप्लाई जा रही है। स्टार्टिंग में सिंक्रोनस मोटर को सप्लाई नहीं देते, इसके सप्लाई नहीं देंगे, इसके स्टेटर को सप्लाई नहीं देंगे, रोटर को तो डीसी दिया है, यहाँ पे है ना इससे ये आर वाई बी। तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, इनकी सप्लाई कट कर देंगे। एक इंडक्शन मोटर ले आएंगे, 2 पोल के तो 2 पोल की ही लाएंगे, उसको क्या करेंगे, चलाएंगे, को चला दिया, चला दिया, चला के चलाने से पहले इसकी इसके रोटर को इसके रोटर से जोड़ देते हैं, कपलिंग कर देते हैं। सिंक्रोनस मोटर के रोटर को ऐसे जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इंडक्शन मोटर क्या करता है, इसके रोटर को जोड़ के चलाएगा। सुबह ही बताया है आज आपने हमने आपको कि एन एस इक्वल टू क्या होता है, 120 एफ एस बाई पी। ठीक है ना। तो 50 हर्ट्ज की सप्लाई है, अगर 2 पोल की मशीन है, 2 पोल के लिए चल रहे हैं 50 हर्ट्ज से, 2 पोल, तो कितना सिंक्रोनस स्पीड होगा इसका, कितना आया, बाई 2, 3000 आरपीएम ना, 3000, यानी 2 पोल की सिंक्रोनस मोटर है। तो जब सप्लाई मैं ऑन करूंगा तो ये 3000 आरपीएम पे चलेगी। कितने पे चलेगी, 3000 आरपीएम पे चलेगी। अभी सप्लाई कट है, क्या करेंगे हम, इसको कपल करके चलाते हैं, खूब मैक्सिमम स्पीड पे चला दो। कितना ये चल सकती है, ये भी 2 पोल की, ये भी 2 पोल। तो ये वाली जो इंडक्शन मोटर है 3000 आरपीएम पे तो चल ही नहीं सकती कभी, क्योंकि कौन सी स्पीड है ये, सिंक्रोनस स्पीड। इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चलती, अगर चलाओगे तो बंद हो जाएगी। तो बट हम 2900 आरपीएम पे तो चला ही सकते हैं, 2900 950 आरपीएम ना, इतनी स्पीड पे तो चला ही देंगे। इतनी स्पीड पे चला दो। और ये जुड़ी किससे है, सिंक्रोनस मोटर के रोटर से। नाउ आपका सिंक्रोनस मोटर का जो रोटर है 2900 आरपीएम पे चल रहा है, 2900 आरपीएम पे चल रहा है। ठीक है, तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। जब इंडक्शन मोटर चलने लगेगी 3000 पे तो चल नहीं सकती, क्योंकि ये है सिंक्रोनस स्पीड। यहाँ पे स्लिप क्या हो जाएगी, एनएस माइनस एनआर बाई एनएस होता है स्लिप। जो ही एनआर की वैल्यू, यानी कि इंडक्शन मोटर की स्पीड, एनआर की वैल्यू उसी को कहते हैं, जब 3000 आरपीएम पे होगी उस समय क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इसे बंद नहीं करना है, मैक्सिमम स्पीड पे चलाना है। तो मैक्सिमम पे 3000 पे तो नहीं चलेगी, तो बट 2900 पे तो चली जाएगी, तो 2900 पे चला देंगे। ठीक, ये इसके रोटर से चल रही है, जुड़ी हुई है। तो अब ये सिंक्रोनस मोटर जो है, दिस इज योर सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर है, ये है हमारा इंडक्शन मोटर, दोनों 3 फेज हैं। अब ये सिंक्रोनस मोटर का जो रोटर है 2900 आरपीएम पे दौड़ रहा है, यानी कि उस पे पोल, नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट हो चुके हैं, जैसे बताया था। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, दूसरे मेथड यहाँ से इसको कनेक्ट करके इंडक्शन मोटर को इसको दौड़ा दिया हमने। किस स्पीड पे चल रहा है, सिंक्रोनस स्पीड पे तो नहीं चल रहा है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा कम है उससे, चल रहा है, दौड़ रहा है। अब दौड़ते दौड़ेगा तो उस समय जब चलने लगे तो इसका जो सप्लाई है, स्विच होता है वहां, तो स्विच ऑन कर देंगे, इसका स्टेटर को सप्लाई दे देंगे। फिर सप्लाई दे दिया, यहाँ इंडक्शन मोटर तो चल ही रहा था, सप्लाई सेम होनी चाहिए। अब सिंक्रोनस मोटर को आपने सप्लाई दे दी, तो जब सप्लाई दे दी तो इस सप्लाई जो ही दोगे तो स्टेटर में भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और वो एनएस की स्पीड से दौड़ेगा। ठीक, एनएस का मतलब देख रहे हो यहाँ कौन सा, 2 पोल का है तो 3000 आरपीएम, एनएस का मतलब 3000 आरपीएम। अब क्या हो गया मालूम है, जैसे कि आप आयरन, लोहा और मैग्नेट का खेल देखे हो ना। अगर यहाँ पे एक लोहा है, यहाँ एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट को लोहे के पास थोड़े से नजदीक लाओगे तो ये खींच लेता है, इसे चिपका लेता है ना, अट्रैक्ट करेगा। ठीक उसी तरह से ये 3000 आरपीएम पे है और ये 2900 आरपीएम पे इसका रोटर चल रहा है। तो यहाँ पे जो पोल है
ये जैसे देख लो, ये उस वाले में अब क्या होगा कि ये 3000 पे चल रहा है, ठीक है, ये 3000 पे चल रहा है और ये चल रहा है 2908 पे, दोनों लगभग पास पास है। तो पास आने से ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को चिपका लेगा। ये क्या होगा, चिपका, चिपक जाएंगे दोनों। ज्यों ही ये चिपकेगा साउथ पोल से, तो ये तो चल रहा था 3000 आरपीएम पे, तो रोटर भी चलने लगेगा 3000 आरपीएम। नाउ दिस रोटर विल आल्सो स्टार्ट्स रोटेटिंग एट 3000 आरपीएम। ठीक, अब क्या होगा, बहुत जादू होता है, बहुत मजेदार है। जब ये 3000 इसको चिपकाएगा तो ये भी 3000 पे चलने लगा। और ये रोटर जुड़ा है इंडक्शन मोटर से, तो इंडक्शन मोटर भी 3000 पे चलने लगी। ठीक है ना भाई, जबरदस्ती 3000 पे चलाएगा। तो जी वही ये 3000 पे चलेगी, यहाँ पे स्प्रिंग लगे होते हैं, ऑटो डी कपलर लगे होते हैं। जो ये 3000 पे चलेगी, स्लिप बंद हो, स्लिप जीरो हो जाएगी, एन एस माइनस एन आर बाई एन एस। इंडक्शन मोटर की स्लिप तुरंत ही जीरो हो जाएगी, क्योंकि सिंक्रोनस पे नहीं चल सकती ना इंडक्शन मोटर। बट चल गई, चिपक गया इससे, तो चलेगी एन एस माइनस एन एस बाई एन आर एन एस, दैट इज इक्वल टू जीरो। स्लिप जीरो होते ही जो रोटर पे टार्क था, काम कर रहा था, टार्क प्रोपोर्शनल टू ये टार्क क्या हो गया, जीरो। ठीक, टार्क जीरो हो गया तो ये बंद हो गई। ऑटो डी कपलर लगे होते हैं, ये पूरा का सिस्टम खुल जाता है। ये खुल करके ये अपने आप इंडक्शन मोटर यहाँ से गायब हो जाएगी, मतलब अलग जहां से थी उधर चली। अब बचा क्या, ये सिंक्रोनस, और ये चलने लगा। इस तरह से सिंक्रोनस मोटर को हम सेल्फ स्टार्टिंग बना सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है ये सिंक्रोनस पे चलती है। क्यों चलती है सिंक्रोनस पे, क्योंकि सिंक्रोनस पे ही ये चिपकता है, क्या, रोटर। रोटर जब तक सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चलेगा, इसके मैग्नेटिक पोल और स्टेटर के मैग्नेटिक पोल एक दूसरे से लॉक नहीं होंगे। इनको मैग्नेटिकली लॉक कराना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ठीक है ना, मैग्नेटिकली लॉक कराना जरूरी। समझ में आया किसी को, कैसे चलता है। कभी कभी चीजें प्रैक्टिकल भी मालूम होनी चाहिए। यस। बस मोटर इसीलिए केवल सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है, क्योंकि मैग्नेटिक लॉकिंग कराना पड़ता है। कभी कभी तो, अब तो चलो एमसीक्यू, अदरवाइज पहले क्वेश्चन पूछा जाता था, एक्सप्लेन व्हाई सिंक्रोनस मोटर रोटेट्स एट ऑल स्पीड्स एक्सेप्ट सिंक्रोनस स्पीड। तो इसका आंसर है कि, देखो ये लिखा है ना, टू मेक इट सेल्फ स्टार्टिंग मैग्नेटिक लॉकिंग बिटवीन स्टेटर एंड रोटर मैग्नेटिक पोल्स इज मस्ट, which is possible only when rotor will rotate with synchronous speed ns। तो आप समझा दिया, तभी लाइन का मतलब भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे कर सकते हैं सेल्फ स्टार्टिंग। देखो ये लिखा है, यूजिंग थ्री फेज इंडक्शन मोटर ना, जो अभी बताया मैंने, और उसके पोल में जो ड्रिल करके डैम्पर वाइंडिंग डाल दो, उससे भी हो जाएगा। ये लिखा है ना, एक्सप्लेन वाई थ्री फेज इंडक्शन मोटर रोटेट्स एट ऑल स्पीड्स एक्सेप्ट सिंक्रोनस स्पीड। इसका आंसर क्या है, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड पे चलाओगे तो स्लिप जीरो हो जाएगी ना, और टार्क इस प्रोपोर्शनल टू स्लिप होता है, तो टार्क भी जो रोटर पे काम कर रहा है जीरो हो जाएगा और मोटर बंद हो जाएगी। इसीलिए ये सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चलती। ठीक, while a three phase synchronous motor rotates only at synchronous speed। तो सिंक्रोनस मोटर तो अभी अभी देखे, जब तक इसका रोटर, जब तक इसका रोटर, इसका मैग्नेटिक पोल रोटर वाला स्टेटर के मैग्नेटिक पोल से चिपकेगा नहीं, तब तक ये चलेगा नहीं, मैग्नेटिकली लॉक होगा नहीं। लॉक होने के लिए इसको किस स्पीड पे दौड़ना पड़ेगा, एनएस की स्पीड पे, जिसको बोलते हैं सिंक्रोनस। तो मैग्नेटिक लॉकिंग कराने के लिए एनएस की स्पीड पे चलाना पड़ता है, दैट्स व्हाई इट रोटेट्स ओनली एट सिंक्रोनस। ये भी कर्स वगैरह ये आपके सिलेबस में नहीं है, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। कहाँ यूज होती है सिंक्रोनस मोटर, जैसे कि आज अभी देखे ना वो अल्टरनेटर, जिसको सिंक्रोनस जनरेटर कहते हो आप, उसका काम तो हो गया। चलो जी, पूरी वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जिस मशीन का
यूज होता है उसको बोलते हैं सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर ना। वैसे ही मोटर, सिंक्रोनस मोटर कहाँ कहाँ आपने देख लिया, अच्छे से देख लिया कि सिंक्रोनस मोटर कांस्टेंट स्पीड पे चलती है, जिस स्पीड का नाम है सिंक्रोनस स्पीड। इसीलिए इनका नाम भी पड़ा हुआ है सिंक्रोनस मशीन। इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा है, सिंक्रोनस मशीन। नाम इसीलिए पड़ा है केवल एक ही स्पीड पे चलती है, एकदम फिक्स, ना 1% इधर ना 1% उधर। तो ऐसी जो भी जगहें हैं जहां पे कांस्टेंट स्पीड चाहिए, जहाँ पे कांस्टेंट स्पीड चाहिए, कांस्टेंट स्पीड कहाँ कहाँ चाहिए होता है मालूम, लेथ मशीन में, रोलिंग मिल्स में, वहां पे हम सिंक्रोनस मोटर को यूज करते हैं जहां भी कांस्टेंट स्पीड चाहिए। दूसरा, जब मैं पावर फैक्टर आपको पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि सिंक्रोनस मोटर को अगर ओवर एक्साइटेड कर दोगे तो एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करने लगती है। कैसे बिहेव करती है, कैपेसिटर की तरह, लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करती है। तो अगर पावर फैक्टर आपको इम्प्रूव करना है किसी इंडस्ट्री का, किसी मोटर का, तो आप ये 100-200 कैपेसिटर लगाने से अच्छा है एक सिंक्रोनस मोटर ले आओ, उसको ओवर एक्साइटेड करके लगा दो, आपका वही काम वो कर देगा जो 100 कैपेसिटर है। ठीक है, कहना सिंक्रोनस मोटर in overexcited state is known as synchronous condenser and is used at the place of capacitor bank। कैपेसिटर बैंक मतलब 100-200 कैपेसिटर इकट्ठा, कैपेसिटर बैंक्स, टू इम्प्रूव लो पावर। ये था आपका सिंक्रोनस मोटर। इसमें कोई न्यूमेरिकल इसमें नहीं होता, सिंक्रोनस मशीन में कोई न्यूमेरिकल नहीं है। ये 2 या 3 एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं इससे। एक तो कि अल्टरनेटर्स का यूज क्या है ना, और सिंक्रोनस मशीन्स के एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस कहाँ है, ओवर एक्साइटेड स्टेट में लो पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए यूज होता है, और कांस्टेंट स्पीड जहाँ चाहिए वहां यूज। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर सिंक्रोनस मशीन। एक और एमसीक्यू बना सकता है कि आउट ऑफ दीज मशीन्स व्हिच वन इज नोन एज डबली एक्साइटेड मशीन्स। डबली एक्साइटेड मतलब इसमें 2 सप्लाई दी जाती है। तो उसका एग्जांपल यही है, सिंक्रोनस मशीन से अल्टरनेटर कह लो। अल्टरनेटर जनरेटर को कहते हैं, 3 फेज एसी जनरेटर को, या सिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस का मतलब ही है कांस्टेंट। सिंक्रोनस वर्ड जो है एक स्पीड, फिक्स स्पीड हो। ठीक है, तो ये था सिंक्रोनस जनरेटर एंड सिंक्रोनस। न्यूमेरिकल अभी कंटिन्यू रहेगा 3 फेज का। आपके यूनिट 4 में डीसी मशीन्स पे न्यूमेरिकल बनते हैं 2-4, और ये स्लिप से रिलेटेड न्यूमेरिकल बनते हैं, यही आपके सिलेबस में।